Prashant Bhushan, former colleague of Arvind Kejriwal and noted lawyer, is now speaking about the Jan Lokpal bill and the differences that they have with the draft of Delhi government. Let's listen in. अंदर लाया जाए और उस आधार पर जन लोकपाल बिल का हम लोगों ने गठन किया। आपको पता है कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। उस ड्राफ्टिंग कमेटी में 5 हम लोग थे, जिसमें कि शांति भूषण जी थे, मैं था, जस्टिस संतोष हेगड़े थे, अन्ना थे, अरविंद था और 5 सरकारी लोग थे। उसमें हम लोगों ने 13 वर्जन जन लोकपाल बिल के बनाए। आखिरी वर्जन जो था 2.3 वर्जन था लोकपाल बिल का। हर बिल में, हर वर्जन में हम लोगों ने ये किया था कि उसको दे दीजिए कि लोकपाल सरकार से पूर्णतः स्वतंत्र होगा। उसका अपॉइंटमेंट सरकार के कंट्रोल में नहीं होगा और पॉलिटिकल क्लास के कंट्रोल में नहीं होगा। उसका रिमूवल सरकार के कंट्रोल में नहीं होगा, पॉलिटिकल क्लास के कंट्रोल में नहीं होगा। जन लोकपाल बिल में हमने ये बोला था कि प्रधानमंत्री और लीडर ऑपोजिशन भले ही सिलेक्शन कमेटी में हो, लेकिन उसमें कम से कम 5 और लोग होंगे जो सरकार और पॉलिटिकल क्लास से नहीं होंगे। 2 जज सुप्रीम कोर्ट के, 2 चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, सीएजी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पूर्व अध्यक्ष लोकपाल के। यानी कि सरकार का एक आदमी 8 लोगों में से सिर्फ होगा। रिमूवल के लिए हम लोग ने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच अगर लोकपाल को गिल्टी होल्ड करे तभी उसका रिमूवल हो सकता है। हर वर्जन बिल के हर वर्जन में बोला था कि उसकी अपनी स्वतंत्र जांच संस्था होगी जो कि लोकपाल के तहत होगी। यानी कि हम लोग ने बोला था कि सीबीआई को भी लोकपाल के अंडर लाया जाएगा। उत्तराखंड का एक बिल हम लोगों ने बनाया। उत्तराखंड का बिल भी उसी आधार पर बनाया गया जिस आधार पर जन लोकपाल बिल बना था, ज्यादातर उसी आधार पर। उसमें भी यह था कि भाई जो सिलेक्शन कमेटी होगी वो बहुत ब्रॉड बेस्ड कमेटी होगी, उसमें बहुत सारे लोग होंगे, सिर्फ एक आदमी सरकार का होगा। पॉलिटिकल क्लास के भी सिर्फ 2 आदमी होंगे, बाकी बहुत सारे लोग बिल्कुल स्वतंत्र होंगे। रिमूवल भी चीफ जस्टिस के कंसेंट के बगैर नहीं हो रिमूवल भी सुप्रीम कोर्ट के जब तक सुप्रीम कोर्ट जांच ना कर ले और ये ना पाए कि भाई ये गिल्टी है मिसकॉन्डक्ट का, तब तक रिमूवल लोकपाल का नहीं हो सकता था। और स्वतंत्र जांच संस्था उस लोकपाल के तहत होनी थी। आप लोगों को पता है कि एक 2014 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 45 दिन के बाद रेजिग्नेशन इस आधार पर हुआ कि भाई हमको लोकपाल का बिल पेश करने से भी रोक दिया। अब वो लोकपाल का बिल क्या था 2014 में किसी को नहीं पता, सिर्फ अरविंद को पता है। उसका कोई आज तक खुलासा सार्वजनिक नहीं किया गया।